अब देखो, आप बैठ जाओ पढ़ा जाए, जल्दी कहा जाए। देखो अब 3.1 प्रश्नावली 3.1 का पहला में 2 सवाल है, दोनों लग गया। दूसरा सवाल जो लगाना है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, दूसरा सवाल सब लोग देख रहे हो। इसमें कह रहा है कि हमें बताना है, 2 समीकरण दिया हुआ है, रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं, और बताना है रेखाएं समांतर है कि समपाती है कि प्रतिच्छेद करेंगे। समझ में आ गया? चलो देखो बोर्ड की तरफ, जैसे मैं तुम लोगों को बता दूं फटाफट। देखो a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c1 बराबर 0। देखो ये चलने से 2 फायदे हैं। एक तो तुम लोग चुप भी रहोगे थोड़ा बहुत, वैसे तो कई बार मन में नहीं करेंगे सर, लेकिन तब वो कहीं चुप कर, है कि नहीं? तो और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो ध्यान दो। तो ये हमको हर सवाल में 2 समीकरण मिलेगा, और हमें चेक करना है कि प्रतिच्छेद करेंगे कि समपाती है कि परस्पर समांतर। समझ में आया? अगर इन दोनों का अनुपात, देखो भाई सब लोग फटाफट, अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो रेखाएं क्या करेंगी? हाँ, प्रतिच्छेद करेंगी। आप लोग बनेगो कि 2 सवाल लगाए इसके। अच्छा, अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल c1 बटे c2, तो कल ही बताए थे तुम लोगों को, ये क्या करेगा? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल c1 बटे, ये क्या करेगा? रेखाएं समांतर होंगी। समझ में आ रहा है कि हई दोनों का अनुपात बराबर है, ये बराबर ही ना हो, तो इसका मतलब सवाल रॉन्ग है, इसका कोई हल नहीं होगा। अरे समझ में आ जा। इसका चेक करते हैं हम लोग। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे, इसका मतलब क्या है कि रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। क्यों? क्योंकि तुम एक के को समीकरण में पाए हो और बस उसी में गुणा कर दिए 2 4 ऐसा में, ठीक है। तो अब इसको चेक करते हैं, पहला सवाल, यानी कि हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला सवाल। अब मैं इसको मिटा के यहीं पे जो है तीनों लगा देता हूँ, ठीक है। आगे ध्यान से, फिर दूसरा में जो है ये हम लोग कल उतारे थे, तो दूसरा सवाल में जो है हमारे पास कितना सवाल है? 3 सवाल है, ठीक है। तो दूसरा के तीनों सवाल देखते हैं, पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा, ठीक है। ध्यान दे सब लोग, मैं सवाल उतार दूं। 5x - 4 आ जा प्लस 8 बराबर 7x प्लस 6y और माइनस 9 बराबर 0। ये पहला सवाल। देखो दूसरा है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। देखो आज जो है ना, इससे पहले वाले, देखो आप सुनो, इससे पहले वाले जो वीडियो थे उस पर राइटिंग क्लियर नहीं हो रहा था। पता है क्यों? क्योंकि उसमें ना मैं डायरेक्ट नहीं अपलोड करता था। आज मैं अनलिमिटेड करा दिया हूँ कल का, इतना भी मेरे को नेट मिलेगा और मैं डायरेक्ट अपलोड करूँगा। अभी HD आएगा, ठीक है। तो अब जाके देखोगे। वैसे तो तुम लोगों को कौन सा पढ़ाई चाहिए कि 1 मिनट में विद्वान कैसे बने, वो चाहिए ना। और वो तुम लोगों को मिलेगा कहाँ से? इंस्टाग्राम। देखो सब जान रहे हैं सर, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि वो नहीं मिल पाएगा इसमें मैथ सीखना है, धैर्य की आवश्यकता होती है। 1 मिनट में IAS कैसे बने और 1 मिनट में वो सर्च करते रहते हैं, उनको पता है, लेकिन इसमें देखो समय देना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो ये दूसरा सवाल। तीसरा देखो, तीसरा देखें ध्यान, 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर। चलो इस सवाल को तीनों लगाते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। चलो देखो जी, तो देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो भाई समझ नहीं पाओगे, यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, हर सवाल में लिखना पड़ेगा हमें। मैं उसको लिख के दिखाता हूँ कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा ये जो लाइन लिख रहा हूँ ना, मैं सिर्फ इसके लिए लिख रहा हूँ, और यही लाइन तुमको सब में लिखना है, तभी तुलना कर पाओगे ना। तथा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर,
अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा ये लाइन, क्योंकि ये लाइन इसमें भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा, उसमें भी काम करेगा। ठीक है, तो अब तुलना करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे अब देखो A1 बटे A2 बराबर A1 का मान देखोगे 5 बटे B1 बटे माइनस है, देखो चिन्ह भी बोलना है, माइनस 4 बटे और C1 बटे C2 8 बटा माइनस। अब चेक करें हम लोग अपनी कहानी, यही फेल कर गया ये भाई, बराबर है दोनों। तो जब पहले ही फेल कर गया तो अतः रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेद। अरे पढ़े ना हम लोग भाई, यहाँ लिखेंगे 5 बटे 7 इज नॉट इक्वल माइनस 4 बटे। अब काट भी सकता है, 2 दूना 4 2 तिहाई, तभी तो बराबर नहीं हो रहा। अब लिखेंगे अतः रेखाएं क्या करेंगे, प्रतिच्छेद। सबको समझ में आया? चलो अब इसको भी चेक करते हैं, यही लाइन फिर लिखेंगे हम लोग। अब लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर, चेक करें 9 बटे 18 और B1 बटे B2 कितना होगा 3 बटे 6 और C1 बटे C2 कितना होगा 12 बटे 24। चलो चेक करें हम लोग, 9 एक कम 9 9 दूना 3 एक कम 3 3 दूना 12 एक कम 12 12 दूना। इसका मतलब 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। तो इसके हम लोग क्या सीखे कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अतः रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं समपाती हैं, मतलब एक के ऊपर एक। समझ में आ गया? अब इसको भी हम इधर लगा दें एक तो, उसके बाद जो है हम लोग तो फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन लगाया जाएगा। ठीक है ना, दूसरा है ना। तीसरा देखो भाई A1 बटे A2, ध्यान दे सब लोग, आ रहा है इसमें, ये आ रहा है आ रहा है? ठीक है, A1 बटे A2 कितना होगा 6 बटे 2। सब लोग ध्यान देंगे, हर सवाल में ये लाइन जरूरी है। ये जो लाइन लिख रहा हूँ ना, ये तो इसमें भी लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे। A1 बटे A2 6 बटे 2, B1 बटे B2 कितना दिया है -3 बटे -1 और C1 बटे C2 कितना दिया है 10 बटे 9। 10 बटे 9। आओ चेक करते हैं, 6 बटे 2 बराबर -3 बटे -1। यहाँ देखो माइनस छूट गया मेरे से, नहीं लिखा, आगे लिखा जाए 10 बटे 9। ये देखो 2 तिहाई और माइनस से माइनस कट गया, तो ये नॉट इक्वल हो गया ना। तो लिखेंगे 3 बराबर 3 इज नॉट इक्वल 10 बटे। तो यहाँ लिख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे इज नॉट इक्वल C1 बटे C2। अतः रेखाएं क्या करेंगे, समांतर। समझ में आ गया? अब रुक दो।